नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रुपए की कीमत क्या होती है, इसको अगर आपको समझना हो तो आज का वीडियो देखिए, और मेरे और आपके धन की बर्बादी कैसे होती है इसको अगर समझना हो तो भी आज का वीडियो देखिए। हम और आप ढेर सा टैक्स क्यों देते हैं ये तो मैं कई दफा बता चुका हूं अलग अलग उदाहरणों के साथ में, लेकिन उस टैक्स की बर्बादी कैसे होती है ये देखना है तो ये वीडियो देखिए। और हमारी जिंदगी महंगी क्यों होती जा रही है ये समझना है तो आज का वीडियो समझिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बुला लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। दो तीन दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे सर पे टैक्स बढ़ाने की तलवार लटक रही है। 2024 का इंतजार कर रही है सरकार। जैसे ही 2024 का चुनाव निकल जाए तो हमारे ऊपर टैक्स का बम गिराया जाएगा। जीएसटी ही 11.5% से 17% हो सकता है, यह भी मैंने आपको बताया। और इनकम टैक्स में मिलने वाली तमाम छूट भी हमारी वापस ली जा सकती हैं। अब की बार जो टैक्स की मार पड़ रही है, हम चारों तरफ देख रहे हैं, टोल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो सब तरफ चल रहा है। आज भी पंजाब में टोल बढ़ गए हैं, NHAI ने बढ़ाया है, गडकरी साहब वाले। इन पूरे हालात के बीच में ये पैसा इस्तेमाल कैसे होता है इसको समझना है तो आज की एक खबर पढ़नी पड़ेगी। मोदी जी ने दिल्ली वालों से G20 में होने वाली असुविधाओं के लिए माफी मांगी है। इसका मतलब यह है कि अब माफी मांग ली है, अब हमें जो करना है हम करेंगे। आपसे पहले माफी मांग चुके हैं और इस बार दिल्ली के साथ में बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़ा क्या होने वाला है मोदी जी ने नहीं बताया, मैं आपको यहां बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप ये आंकड़ा देखिए। ये आंकड़ा है 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 को वहां चंद्रमा की जमीन तक पहुंचाने की कीमत, इसमें लैंड रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल की लागत 215 करोड़ रुपए है और लॉन्च की लागत जो है 365 करोड़ रुपए। मतलब कुल 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और हमने धरती से चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा दिया, क्योंकि यह काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया। अब बताते हैं नेता इस देश के साथ क्या करने वाले हैं। एक सबसे पहले एक खबर, दिल्ली के जितने भी भिखारी हैं उन सारे भिखारियों को पकड़ा जा रहा है। उनको पकड़ कर रैन बसेरों में बंद किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भिखारी दिल्ली की सड़कों पे दिखेंगे तो देश की बेइज्जती होगी। देश में गरीबी हो इससे बेइज्जती नहीं होती है, लोग भूखे मरे इससे बेइज्जती नहीं होती है, लोग बेघर हो इससे बेइज्जती नहीं होती है, लोग सड़क पर भीख मांगते हैं इससे बेइज्जती नहीं होती। तो भिखारी तो कहा जा रहा है, वो तो बेघर लोग हैं, लेकिन वो दिख जाएं इससे बेइज्जती होती है। आप इसके ये इस तरह से हो रहा है। याद कीजिए गुजरात में जब ट्रंप आए थे तो गरीबों की बस्तियों के बाहर दीवारें बना दी गई थी ताकि ट्रंप को गरीबी दिखाई ना दे। आप दुनिया को क्यों अमीरी दिखाना चाहते हैं? आप सचमुच अमीर गरीब हैं तो गरीब की तरह रहिए ना। अमीरी दिखाने के लिए इस देश के लोगों की छाती पर मूंग क्यों दल रहे हैं? अगर आप इन आंकड़ों को देखिए तो दिल्ली में अकेले 1084 करोड़ रुपए खाली दिल्ली के खर्च हो रहे हैं G20 के आयोजन पे। 1084 करोड़ खर्च हो रहे हैं 1000 यानी 615 करोड़ वाले, मतलब 2 चंद्रयान मिशन इतने में कंप्लीट हो जाएं जितना दिल्ली शहर से इस G20 पे खर्चा हो रहा है। PWD 448 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, MCD 249 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, NDMC 78 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, टूरिज्म डिपार्टमेंट 72 करोड़ और बाकी एजेंसियां 237 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। इसमें जो सरकारी खर्चे हैं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, खास तरह के बैरिकेड लगेंगे, पुलिस को इस तरह से मुस्तैद किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पे पुलिस होगी, वो खर्चे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये 1084 करोड़ वो हैं जो सीधे सीधे खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय भी मोटा पैसा खर्च कर रहा है और उसका जो एक्सपेंडिचर माना जा रहा है
वो माना जा रहा है 1002 करोड़ रुपए का, यानी 1520 करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बजट एस्टीमेट जो है वो 18,050 करोड़ का होगा। और ये कुल मिला के अगर आप देखें तो इसमें क्या खर्चा होने वाला है, जो खर्चा इतने पूरे आयोजन में होगा उसमें 2400 करोड़ रुपए कुल आप दे रहे हैं भूटान को सहायता, 400 करोड़ रुपए मालदीव को सहायता देंगे और 200 करोड़ रुपए आप अफगानिस्तान को सहायता देंगे। 1002 करोड़ रुपए हमारे देश के लोग बेघर हैं, उनको पकड़ पकड़ के हम बंद कर देंगे। कहां पे? रैन बसेरे में। और अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान को हम पैसा देंगे। उस अफगानिस्तान को जो अफगानिस्तान डेमोक्रेसी खत्म करके दकियानूसी कानून लागू कर रहा है, महिलाओं की आजादी को उसने नष्ट कर रखा है और वहां आम लोगों के भूखे मरने की नौबत है, उस अफगानिस्तान की सरकार को पैसा देंगे। अब इस पूरे खर्चे के बीच में अगर आप आगे बढ़ें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है कि दिल्ली में भिखारियों को बंद कर दिया गया है, दिल्ली के आम लोगों को भी इस पूरे घटनाक्रम से दूर रखा गया है और यह कहा गया है कि पास भी मत फटक जाना। हालत यह है कि दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो 8 से 10, 8, 9, 10 3 दिन बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम ही नहीं होगा। इसके अलावा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, कनॉट प्लेस, आसपास के एरिया के इंस्टीट्यूशंस को मिला के, मतलब वो भी बंद रहेंगे। 8 से 10 सितंबर 3 दिन बंद। इसके अलावा व्यापारिक संस्थाएं, दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, दफ्तर, ये भी 3 दिन बंद रहेंगे। और जो बड़ी बड़ी मार्केट है जैसे कनॉट प्लेस, खान मार्केट और एनडीएमसी इलाके के बहुत सारे इलाके, इनको बंद रखा जाएगा, ये खुलेंगी ही नहीं 3 दिन। इसके अलावा अब बेचारे व्यापारी कह रहे हैं कि भाई साहब हमको खोलने की इजाजत दो, कनॉट प्लेस शान है, विदेशी मेहमान आएंगे, बंद दुकानें देख के कैसा लगेगा। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल कॉलेज भी 8 से 10 सितंबर 3 दिन बंद रखे जाएंगे। और इसके साथ साथ बार, रेस्टोरेंट भी इन 3 में बंद रहेंगे। अब सोचिए ये हालत है दिल्ली के इस पूरे के पूरे माहौल की। और इस माहौल के बीच में मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा रहेगा, दिल्ली की हवा में भी सन्नाटा रहेगा। जो हमारी जो विमानन कंपनियां हैं उनको कह दिया गया है कि इन 3 दिनों में कम से कम विमान आसमान में उड़ाएं, मिनिमम विमान आपको आसमान में उड़ाने हैं, यानी विमान उनको जमीन पे खड़े रखने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो जमीन पे वो विमान खड़े रखना चाहते हैं 7, 8 और 10, मतलब 7 और 8 सितंबर के रात के 2 बजे से लेके 10 सितंबर की 12 बजे तक विमान सारे बंद रहेंगे। और उनको कहा गया है कि आप जो है अगर आपको कहीं बाहर से फ्लाइट आ रही है तो कहीं अन्य जगह उतार लो, दिल्ली में मत उतारना। और जब ये फ्लाइट बंद होने वाली, देखिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी G20 के अलग अलग देशों में सम्मेलन हुए हैं और जो नाक कह रहे हैं ना कि नाक लंबी हो जाएगी, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, तो पता कर लीजिएगा कि G20 सम्मेलन कराने से उन देशों की नाक कैसे बढ़ी है। देख लीजिएगा, हमसे पहले वाला जो देश था उसकी नाक भी नाप लीजिएगा इंची टेप से, और उनके खर्चे, उनके इंतजाम भी देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या अपने नागरिकों के साथ किया था और हमारे देश में क्या हो रहा है। हर देश के समाचार पत्र इंटरनेट पे मौजूद है, उस पे जाऊंगा, वीडियो हो जाएगा लंबा। इसके अलावा जो गाड़ियां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आती हैं वो 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से 1 बजे के बीच में अजमेरी गेट साइड से कोई भी नहीं निकल पाएगा, वो रेलगाड़ियां बंद रहेंगी। जिसको जाना है पहाड़गंज साइड से जाइए। इसके अलावा जो वाहन बाहर से आ रहे हैं, आप कार में आ रहे हैं बैठ के जी, अगर आपका घर दिल्ली में नहीं है तो आपको दिल्ली के बाहर एक इन्होंने बड़ा सा एक एक्सप्रेसवे बनाया है, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसी से वो ट्रकों के लिए बनाया। उसमें पहले एक फैसला आया था कि भैया वाहनों को प्रदूषण करते हैं इसलिए दिल्ली में घुसने दो, बाहर की बाहर निकालो, तो उसके जरिए बाहर भेज देंगे। मतलब आप पलवल से चढ़े और पहुंच जाएंगे आप सोनीपत, लेकिन दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। इसके अलावा जो भारी सामान है, जैसे जो गुड्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो भी दिल्ली में
नहीं घुसने दी जाएंगी जब तक अति आवश्यक सामग्री उसमें नहीं है। इसके बाद जो अथोराइज व्हीकल और इमरजेंसी व्हीकल ही नई दिल्ली में जाएंगे। अथोराइज व्हीकल मतलब हुआ जिन व्हीकल पे स्टिकर लगा होगा कि ये G20 के काम का व्हीकल है, और एम्बुलेंस वगैरह। इसके अलावा कोई भी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली इलाके में नक्शा लगा रहा हूं, घुस नहीं पाएगा। जनरल ट्रैफिक में कमर्शियल व्हीकल, बसेस जो भी हैं वो रिंग रोड और उससे दूर रहेंगे। मतलब दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड है, उस रिंग रोड से बाहरी बाहर चलना है, रिंग रोड के अंदर नहीं आना है। रिंग रोड के अंदर नहीं आना है मतलब मेन दिल्ली तो रिंग रोड के अंदर ही आ जाती है, उसके आसपास पेरीफेरी रहती है जो दिल्ली का विस्तार है। टैक्सी TSR नई दिल्ली जिले के बाहर ही चलेंगे। TSR मतलब 3 व्हीलर, ऑटो और टैक्सी। इसके अलावा राजौरी बॉर्डर से कोई भी ट्रैफिक दिल्ली में घुसने को अलाउड नहीं किया जाएगा। अब ये सारी जानकारियां जब आप पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि पूरी दिल्ली 3 दिन, इसीलिए मोदी जी माफी मांग रहे हैं, 3 दिन रैंसम पर रहेगी। जो हमने खर्चे का हिसाब लगाया था उस हिसाब में वो नुकसान नहीं है जो ये संस्थान बंद होने वाले इनसे होगा। उसमें वो नुकसान नहीं है जब सरकारी कामकाज रुक जाएगा तो उससे होगा। एक दिन संसद का कोई बहिष्कार कर दे तो हमारे देश का मीडिया इतना, संसद का इतना खर्चा आता है, इतना निकालता है। अभी सब शांति है, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, ऑफिस बंद रहेंगे, यहां तक कि हवाई अड्डे पे विमान बंद रहेंगे। और विमान के साथ भी दिक्कत आ रही है कि वो विमान वहां खड़े कहां करें, क्योंकि वहां पे जो पार्किंग कैपेसिटी है वो करीब 200 विमानों की है, जिसमें से 50 विमान तो ऐसे ही भरे हुए हैं जो अभी कुछ एक एयरलाइंस क्राइसिस में चल रही है उसके हैं, कुछ विमान खराब हैं तो वो वहां खड़े हुए हैं। बाकी विमान जब इनको रोक दोगे तो कहां खड़े होंगे, एयरपोर्ट पे जगह ही नहीं। इस पे अलग लोग माथापच्ची कर रहे हैं। आ गया सरकार का ऑर्डर। ये सारा खर्च हमारी जेब से आ रहा है, और इस खर्च से हम और क्या क्या खर्च करेंगे अगर आप देखें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको ITC मौर्या होटल में 400 कमरे दिए गए। 400 5 स्टार होटल के कमरे, और ITC मौर्या के एक कमरे की कीमत क्या है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन 400 कमरों में एक चंद्रयान उड़ सकता है अगर मार्केट रेट से जोड़ लिया जाए तो। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति को पूरा ताज होटल दे दिया गया है, शी जिनपिंग को लाल आंख दिखाने के बजाय होटल दे दिया गया है। इसके अलावा जर्मन जो गेस्ट आएंगे वो भी वहां पर रुकेंगे। साउथ कोरिया का जो डेलीगेशन है उसको होटल ओबेरॉय गुड़गांव में दिया गया है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को होटल इंपीरियल में रखा जाएगा, फ्रेंच प्रेसिडेंट को क्लैरिजेस होटल में रखा जाएगा, ओबेरॉय होटल में जो है वो रशियन प्रेसिडेंट रहेंगे जो कि नहीं आ रहे हैं जहां तक अभी तक की जानकारी है। इसके अलावा गेस्ट डेलीगेशन अलग अलग 5 सितारा होटलों में रहेंगे। कितना खर्चा आएगा? अनुमान, नो अनुमान। 10,000 करोड़ का खर्चा मैं पहले बता चुका हूं आपको ऊपर। किसका? दिल्ली सरकार का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का खर्चा 22,162 करोड़ रुपए। कुल मिला के 25,236 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। कोई रिपोर्टर माइक लेके खड़ा नहीं हो रहा है, जी ये होटल इतने का है, ये हो रहा है, जैसे कॉमनवेल्थ के टाइम पे हुआ था, ये सड़क बन रही है, ये हो रहा है, घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है। नहीं तो सब लोग अभी सब शांत। इसके अलावा और चीज बताऊं, सोशल मीडिया पे नजर रखी जाएगी। हमारे जैसे, आपके जैसे लोग क्या लिख रहे हैं उनको रोका जाए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दे दिया है, और प्रधानमंत्री जी इस सब के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं। तो अब कुछ सवाल जो मोटे मोटे हैं। पहला एक, क्या दुनिया में जहां पे भी ऐसा G20 सम्मेलन होता है ऐसे ही नागरिकों को एकदम तानाशाही रवैये से कर्फ्यू लगा के, कर्फ्यू लगाना हुआ ना एक तरह से कि आप घुस ही नहीं सकते हैं, केवल परमिट वाले वाहन अलाउड होंगे, कर्फ्यू में होते हैं, एम्बुलेंस अलाउड होंगे, कर्फ्यू में होती है।
लॉकडाउन में भी ऐसा ही हुआ था। कहां दुनिया में इस तरह के सम्मेलन शहरों को बंद करके होते हैं? एक सवाल ये है, वो हमारे सामने है। दूसरा सवाल ये है कि देश की जनता का पैसा, एक गरीब देश का पैसा, उन गरीबों की मेहनत से उनसे टैक्स वसूल के, जो आदमी बेघर रहता है ना फुटपाथ पे, वो भी टैक्स दे रहा है, उससे हासिल किया हुआ पैसा हम जिस तरह खर्च कर रहे हैं, क्या इसको हम सादगी से नहीं कर सकते थे? हम गांधी के देश हैं, सादगी हमारी पहचान है। वो पैसा सारा का सारा किस तरह से तबाह हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। और ये पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, इससे क्या सार्थकता आएगी, ये भी समझने की जरूरत है। राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है, तो इससे पहले जिन जिन राष्ट्रों ने सम्मेलन कराए हैं उनका सम्मान किस भांति बढ़ा है, ये भी जानने की जरूरत है, जो हमारे को जानने की जरूरत है। और ये कतई लोग कहते हैं बड़ा गौरव का विषय। मैं देख रहा हूं लंबे समय से इतना ढोल पीटा जा रहा है कि G20 के अध्यक्ष बन गए, मतलब हमको जैसे कोई विशेष अवसर दिया गया हो। अरे भैया, ये जैसे किटी पार्टी होती है ना, किटी पार्टी महिलाओं की जैसे उसमें होती है, तो उसमें सबका एक एक करके नंबर आता है, सबका एक एक बार, भैया देखो इस बार की पार्टी तुम्हारे घर पे होगी, तुम लोग बनाना। तो वो अपना कहती है मैं दही वड़े बनाऊंगी, तुम मेरे घर पे आना। दूसरी बार दूसरी का नंबर आता है, वो कहती है ठीक है मेरे घर पे आना, वो कबाब बनाती है। तीसरी बार तीसरी महिला के घर पे सब महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वहां पे वो मटर पनीर बना लेती है, शाही पनीर बना लेती है। इसी तरह से ये जो सब G20 के मेंबर्स हैं ना, ये सब लोग अपने अपने देश में एक एक करके आयोजन करते हैं सभी के लिए। अब जो औरत जिसके घर में खाने को नहीं है, वहां मुर्ग मुसल्लम बनाए किटी पार्टी में, तो कैसा लगेगा? हमारे देश की दशा देखिए, हमारे देश की गरीबी देखिए, उनको मत देखिए जो हजारों करोड़ रुपए ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर वाले अमीर हो रहे हैं, नीचे वाले बहुत गरीब हो रहे हैं। आंकड़े सारे के सारे मैं आपके सामने रख चुका हूं, अभी आपने तो अभी निकाल दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम इस देश की वास्तविक परिस्थितियों को हम समझें। भारत और इंडिया जो दो देश बन गए हैं, इंडिया वाले भारत की कीमत पर लगातार खूब खर्चा कर रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, और भारत जो है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। इस देश में महंगाई भत्ते जैसी छोटी सी चीज के लिए लंबा आंदोलन करना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम के लिए लोगों को जान देनी पड़ती है। वन रैंक वन पेंशन के लिए लोगों को फौजियों के साथ कपड़े फाड़े गए थे, याद कीजिए जंतर मंतर पे। गरीबी के लिए, हर चीज के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, और यहां जो महबूब हैं उनके दोस्तों के साथ उनकी पार्टी है, इस पे खर्चा होगा। वारे देश। नमस्कार, जय हिंद।